साथियों का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का हमारा विषय है संस्कृत साहित्य का इतिहास। बहुत ही मनोरंजन तरीके से प्रश्नावली बनाई गई है और उम्मीद करता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और मेरी आशा है कि आप सभी लोगों के लिए ये प्रश्नों का संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे ताकि आपके भाई बहन जो भी दूर आपसे हैं इसका लाभ उठा सकें। कालिदास की रचना नहीं है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जिसमें से जो 4 ऑप्शन है कालिदास की जो रचनाएं हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और कालिदास ने जो कुछ भी लिखा बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। उपमा कालिदास से उपमा प्रसिद्ध है कालिदास की। कालिदास के रघुवंशम, ऋतुसंहार और मेघदूतम 3 रचनाएं कालिदास की यहाँ पे दिख रही है। रत्नावली लिखा हुआ है, यही रचना कालिदास की नहीं है, इसको आप टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा रत्नावली वाला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नहीं है, कादम्बरी रचना नहीं है। कादम्बरी किसने नहीं लिखा हुआ है? इसका जवाब रहेगा आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे बाणभट्ट की, कालिदास की, वेदव्यास की, वाल्मीकि की। तो यहाँ पे बाणभट्ट ने कादम्बरी रच लिखा हुआ है और आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोज दीक्षित ने इसमें 4 जो ऋषियों का नाम लिखा है जो संस्कृत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पाणिनि के बारे में सबको पता है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है। कात्यायन ने वार्तिक लिखा अष्टाध्यायी पर है। वह पतंजल ने महाभाष्य लिखा हुआ, महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। भरतराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है जो भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। तो इसका जवाब आपका डी सही हो जाएगा, डी सही कर देंगे यहाँ पे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लघुत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। लघुत्रयी जो आपका है, लघुत्रयी में कालिदास की 3 रचनाएं शामिल हैं, रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम। इनको लघुत्रयी के नाम से जानते हैं। आपका जवाब यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। जानेगा कि लघुत्रयी में आपके कालिदास की 3 रचनाएं हैं। पहली बात, बर्रुज किसे कहा जाता है? तो महाभाष्यकार पतंजल को बर्रुज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जवाब आप जो है यहाँ पे सी सही कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर खुल रहा है, महेश्वर सूत्रों की प्राप्ति किसको हुई थी? महेश्वर सूत्र बहुत ही संस्कृत का आधार है, संस्कृत व्याकरण का आधार महेश्वर सूत्र है। इसको महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। 4 सूत्र इसमें अयुड़, ऋले, कयों, गयोच आपके स्वर के हैं, अच के हैं। हैवरट, लड़ से लेकर के हल तक के सूत्र आपके जो है हल के हैं या व्यंजन के हैं। 14 सूत्र इसमें है। इसकी प्राप्ति आपकी पाणिनि को हुई थी, पाणिनि ने ही लिखा हुआ है, तो पाणिनि इसका जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब है, रामायण के कितने कांड हैं? सबसे आदि ग्रंथ, आदि लेखक, आदि ग्रंथ रामायण आपका, आदि लेखक के पास के लेखक वाल्मीकि हैं। इसमें 7 अधिकांड इसके हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। महाकवि भारव की रचना है। महाकवि भारव ने क्या नहीं लिखा हुआ है? इसमें से एक रचना महाकवि भारव की है और बाकी सब दूसरे की है। तो भारव ने क्या लिखा है? भारवेर्थम अर्थ गौरवम, तो किरातार्जुनीयम भारव ने लिखा हुआ है। बाकी सारी रचनाएं जो बाकी की है, रघुवंशम जानते हैं आप हैं, कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवम कालिदास ने लिखा, शिशुपाल वधम जो है माघ ने लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, डी सही कर देंगे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रघुवंश कैसा ग्रंथ है? रघुवंश नाटक है, महाकाव्य है, गीत काव्य है, गद्य काव्य है? तो आप जानते हैं रघुवंश क्या आपका है, रघुवंश आपका महाकाव्य है। कालिदास ने इसको लिखा हुआ है और पूरे राम के इतिहास का वर्णन उसमें। महाभाष्यकार कौन है? अभी मैंने कहा कि भाष्यकार जिसको बर्रुज के नाम से जानते हैं, बता दीजिए भाई। इसका जवाब हो जाएगा आपका पतंजलि। यहाँ पे पतंजल सही कर देंगे आप। यहाँ पे कादम्बरी की नायिका है। अगर कहीं पर कोई कमी दिखती है आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको चीज को दिखाएं आप कि आपने गलत बताया है, तो उसको बाद में सही करने का प्रयास करेंगे। कादम्बरी की नायिका है। कादम्बरी की नायिका कौन सी है? महाश्वेता है, पुत्रलेखा है, मधुलेखा है, कादम्बरी है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका। कादम्बरी ने जो है, कादम्बरी नायिका है कादम्बरी की। अगला प्रश्न है, वार्तिककार कौन थे? अभी मैंने बताया था कि वार्तिक लिखने वाले कौन थे आपके, कात्यायन थे। इन्हें वार्तिककार के रूप में फेमस है ये। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बृहत्त्रयी अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से 3 बृहत्त्रयी में देखिए रघुवंशम शब्द यहाँ पे आया, रघुवंशम महाकाव्य आया हुआ है। रघुवंशम आपके लघुत्रयी में शामिल है, तो आपका लघुवंशम ही गायब करेंगे यहाँ से। इसके बाद किरातार्जुनीयम जिसको भारव ने लिखा हुआ है, नैषधीयचरितम श्रीहर्ष ने लिखा है, शिशुपाल वधम माघ ने लिखा है। तो ये 3 ग्रंथ आपके बड़े इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखिएगा। 3 ग्रंथ आपके बृहत्त्रयी में आते हैं, लघुत्रयी में आपके जो है
तीन ग्रंथ आपके कालिदास के ही आते हैं। इसमें लघुत्रयी में आपके रघुवंशम शामिल है, बृहत्त्रयी में नहीं है। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आपके जो वरदराज हैं, और ये भट्टोदीक्षित के शिष्य थे। ओह, सिद्धांत कौमुदी भट्टोदीक्षित ने लिखा हुआ है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या आपकी 6 है, और 4 वेद आपके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद आपके हैं। और त्रिवेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को त्रिवेद में रखेंगे। बाकी अथर्ववेद को आप जो है गणना उसमें त्रिवेद में नहीं करेंगे। सबसे बाद में लिखा हुआ अथर्ववेद आपका सबसे नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद है। और वेदों के वेदांगों की संख्या बात होगी, चारों वेदों के एक वेदांग हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के 6 वेद, 6 जो वेदांग होते हैं। इसमें शिक्षा है, आपका जो है कि व्याकरण है, व्याकरण नहीं, ज्योतिष है, ज्योतिष को जो है क्या बोलते हैं? ज्योतिष को वेदों की आंख, नेत्र क्या बोलते हैं। शिक्षा को मुंह बोलते हैं। इस तरह करके कुछ चीजें मिलेंगे आपको, 6 जो वेदों के अंग हैं। अगला में आ जाइए, रामायण का अपर नाम है चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता। 24,000 श्लोक में रामायण में आपके हैं, तो रामायण को चतुर्विंशत संहिता के नाम से भी जाना जाता है। पंचम वेद को जो है आपका, पंचम वेद की बात अगर आएगी तो इतिहास को पंचम वेद कहा जाता है। और महाभारत को एक शास्त्रीय श्लोक, मतलब 1 लाख श्लोक महाभारत में। थोड़ा सा नामावली में समस्या हो सकती है, लेकिन हिंदी में जानिएगा कि महाभारत में आपके 1 लाख श्लोक हैं, और 24,000, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसलिए इसको चतुर्विंशत संहिता कहते हैं, उसको एक सहस्त्र शास्त्री संहिता कहते हैं। इस तरह से कुछ नामावली है महाभारत की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर का, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? जो गीता है, जो महाभारत में एक अंग है, इसके लेखक वेदव्यास हैं। वेदव्यास ने महाभारत भी लिखा हुआ है। और भीष्म पर्व में जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, जो आपका यहाँ पे है, भीष्म पर्व में इसका वर्णन है। अब इसको सही कर लेंगे। 18 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो विश्वनाथ ने, ये देखिए पहला वाला ऑप्शन जो यहाँ पे है विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। तो विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में ही इस तरह की जो है लक्षण काव्य के लिखे गए हैं। आप देखिए, इसको भी देख लीजिए। काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा है, दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखा है, आनंदवर्धन ने। इसका जवाब आप ए सही कर देंगे। यहाँ पे पहला वाला विश्वनाथ की लाइन है, साहित्य दर्पण। अभिज्ञान शाकुंतलम के कुल कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, मतलब एक नाटक है, और उस नाटकों के 7 अंक यहाँ पे हैं। तो इसका आप जवाब जो है सी वाला सही कर लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? नहीं, चलिए हो गया। बृहत कथा के लेखक कौन है? तो इसका आपका गुणाढ्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही कर लेंगे यहाँ पे आप। और 21 नंबर का आगे नैषधीय चरितम के लेखक कौन है? तो नैषधीय चरितम के लेखक आपका यहाँ पे है श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम लिखा हुआ, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ से हरिशेठ जानते हैं आप, इलाहाबाद का प्रशस्त लेख लिखे हुए हैं। इसका संबंध समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान से है, इलाहाबाद में है ये। तो श्रीहर्ष यहाँ पे सही कर लेंगे इसको। मनुस्मृति के लेखक कौन है? हिंदुओं का ये एक तरह से नीति संहिता कह लीजिए, दंड विधान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए इसको आप जो है, मनुस्मृति जो है। और मनु ने इसको लिखा हुआ है। मनुस्मृति को बहुत इंपॉर्टेंट आती है, बार बार आती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कामसूत्र के लेखक कौन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आई है, और इसके लेखक हैं वात्स्यायन। अगला आपका है, सही सुमेलित नहीं है। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग पतंजल। बिल्कुल सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा, बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन गौतम का भी सही है। योग पतंजल जो बाबा रामदेव का चलता है, पतंजलि, वो पतंजलि ने ही इसको है। योग दर्शन आपका मीमांसा जैमिनी सही है। चरक संहिता यास के लिखा, चरक संहिता के लेखक चरक ही है। तो गलत सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम के लेखक आपके यहाँ पे जो है दंडी है, बाणभट्ट। दंडी आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बाणभट्ट की रचना नहीं है। बाणभट्ट ने क्या नहीं लिखा है? अभी आप जानते होंगे बाणभट्ट ने सिर्फ कादम्बरी लिखा या हस्तचरित्र लिखा है, पर बाणभट्ट ने इसके अलावा भी लिखा हुआ है पार्वती परिणय भी इन्हीं का है। एक रचना इनकी और भी मिलती है। तो राज तरंगड़ी यहाँ पे ऑप्शन डी वाला, जो इसको कल्हड़ ने लिखा हुआ है, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ, आपका ऑप्शन ये बाणभट्ट ने नहीं लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना नहीं है। ऋषसंहार, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालविकाग्नि मित्रम और स्वप्न वासव दत्ता। ये सभी रचनाएं जो किसकी हैं, कालिदास की। इसमें एक रचना ऐसी है जो कालिदास ने नहीं लिखा हुआ है, उसका जवाब हो जाएगा आपका स्वप्न वासव दत्ता। तो ऑप्शन एफ सही कर लेंगे यहाँ पे आप, जो है एफ ही ऐसा रचना है जिसको कालिदास ने नहीं लिखा हुआ है, बाकी सब कालिदास ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुमेलित नहीं मिलाना आपको, इसमें कौन रचना और लेखकों का नाम मैच नहीं कर रहा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बिल्कुल दुरुस्त, बहुत परीक्षा पूछता है। हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखा हुआ है। बृहद कथा गुणाढ़, बिल्कुल सही है। अवंत सुंदरी, यही मामला गड़बड़ इसका है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। गाथा सप्तशती हाल ने लिखा हुआ है। अवंती सुंदरी यही सही है आपका, इसको आप चलिए यही सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे खुल रहा है, सुमेलित नहीं है मिलाना आपको है। रामायण वाल्मीकि, बिल्कुल सही है। महाभारत सही नहीं, कृष्ण व्यास बिल्कुल सही नहीं, कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहते हैं, सुघोष ने लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखा है। शिशुपाल वध, इसको लेखक आपके माघ हैं, बिल्कुल सही है। राज तरंगड़ी यहाँ बिल्हड़ लिखा है, लिखने वाले कल्हड़ इसके। इसका आप जवाब आपका यही सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। और 30 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, लीलावती करना इसमें तो मैच करना इसमें कौन मिल नहीं रहा है। लीलावती भास्कराचार्य, बिल्कुल सही है। बीजगणित भास्कराचार्य कही है। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य जो भी कह लीजिए, ठीक है। अमरकोश, अमर सिंह, बिल्कुल सही। दूत वाक्यम भवभूति, दूत वाक्यम भास ने लिखा हुआ है, यहाँ भवभूति लिखा, भवभूति ने उत्तराम चरितम लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे एफ वाला सही हो जाएगा। भास की रचना नहीं, प्रतिज्ञा योगंथरायण, स्वप्न वासव दत्ता और प्रतिमा नाटकम, चारुदत्तम, मृच्छकटकम, दूतवाक्यम। भास ने सब लिखा हुआ है। इसमें से 5 रचनाएं भास की है, एक रचना है जो भास की नहीं है। मृच्छकटकम देखिए, यही ई वाला ऑप्शन जो यहाँ पे है, इसके लेखक शूद्रक है। तो आपका ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिज्ञा योगंथरायण, स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा नाटक, चारुदत्तम और दूत वाक्यम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, भास की हैं। तो भास साहब जो है यही मृच्छकटकम सही कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रचना भास की नहीं है। किस रचना का नायक ब्राह्मण है, तो यहाँ पे देखिए बेड़ी संहार, मृच्छकटकम लिखा हुआ है। मृच्छकटकम यही रचना आपकी ऐसी रचना जो ये इसका नायक जो ब्राह्मण है। और बेड़ी संहार के बारे में आप जान चुके हैं। बेड़ी संहार जो है मुख्य रूप से जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, द्रौपदी अपने केसों को खोलती है, कहती मैं इसको तभी सवारूंगी बांधूंगी जब मुझे जिस व्यक्ति ने मेरे बालों को खींचा है, जब उसका रक्त जो है सिद्ध होंगी तभी इसको नहाऊंगी मैं। तो भीम जो है वध करते हैं जयद्रथ का, उसी के बालों उसी के रक्त से जो इसका श्रृंगार करते हैं, इसको बेड़ी संहार कहते हैं। मालती माधव, शायद भवभूति ने इसको लिखा हुआ है। उत्तरराम नहीं, मालती माधव भवभूति की हो सकती है, उत्तरराम चरितम भवभूति नहीं लिखा है। तो दोनों रचनाएं भवभूति की हैं आपकी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ब्राह्मण नायक को लेकर बात करेंगे तो मृच्छकटकम सही कर लेंगे। मृच्छकटकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। आ जाइए आगे। बीरस प्रधान रचना है, इसमें से बीरस वाली कौन सी रचना है। बेड़ी संहार अभी बताया मैंने। मुद्रा राक्षस में क्या नाम है, कौटिल्य और चंद्रगुप्त का वर्णन है। और मुख्य रूप से यही लोग मिलकर के, दोनों लोग मिलकर के जो है नंद वंश का पतन करते हैं, नाश करते हैं। तो बीरस की रचना ये भी है। महावीर चरितम भी रचना बीरस की है, और इसमें महावीर का मतलब यहाँ राम से है। और ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 34 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वाल्मीकि रामायण में कौन सा छंद मुख्य रूप से है। तो अनुष्टुप छंद यहाँ पे है। आप पहला वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। वाल्मीकि रामायण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है ये, आदि ग्रंथ के नाम से फेमस है। मुद्रा राक्षस का नायक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक आपके जो है शूद्रक हैं। चाणक्य इसका जवाब हो जाएगा आपका। इसका जवाब चाणक्य ही है, और इसके शिष्य का नाम चंद्रगुप्त था। मुद्रा राक्षस महाकवि भवभूत के आश्रयदाता थे। भाष्यदाता भवभूत कौन थे, ये भी जानेगा कि उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। और इसका जवाब हो जाएगा आपका यशो वर्मा। यशो वर्मा जो है महाकवि भवभूत के आश्रयदाता थे। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण की ने शिव से तात्पर्य, शिवराज भूषण जो रचना है इसमें शिव कौन है, क्या शंकर भगवान है कि राम सिंह है या वीर सिंह शिवाजी हैं। तो इसका जवाब आपका शिवाजी हो जाएगा यहाँ पे। शिव सिंह भूषण में शिवाजी इसके। और ये उपन्यास है, ये भी जानिएगा। वेद त्रय में शामिल नहीं, मैंने बताया था अथर्ववेद में वेद त्रय में नहीं आता है। ऋग्वेद,
यजुर्वेद और सामवेद तीनों आपके वेद त्रय में शामिल है, आपका अथर्ववेद शामिल इसमें नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें संख्या सूत्रों की 1028 है, सी वाला ऑप्शन आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य हैं? यजुर्वेद की किस शाखा में केवल पद्य हैं? शुक्ल और कृष्ण। इसमें तो आपका शुक्ल पक्ष जो आपका है, शाखा में जो शुक्ल शाखा जो आपकी, इसमें आपके वेद, इसमें आपके क्या बोलते हैं, पद्य में लिखा हुआ यह है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जादू टोना का वर्णन किस वेद में? तो आपका अथर्ववेद है, जो जादू टोना प्रधान है, कर्मकांड प्रधान है, तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ का, पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है? मैत्रायणी ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और त्रियड़ ब्राह्मण। इसका जवाब हो जाएगा आपका तैतरीय ब्राह्मण, आपका ऑप्शन सही है, ये बी वाला सही कर लेंगे आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, माता शत्रु पिता बैरी ये बालों ने पाठित है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। सही बात है कि वो पिता शत्रु ही है, माता भी शत्रु है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बता दीजिए कि इसकी लाइन कहाँ से ली गई है। लाइन आपके नारायण पंडित की रचना जो हितोपदेश से लिया गया, इसको सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर 44 है स्क्रीन पे आपके, नारायण पंडित का आश्रयदाता कौन था? जो जिसने हितोपदेश लिखा उसके आश्रयदाता कौन थे? इसका जवाब आपका बी वाला ऑप्शन सही है, धवल चंद ने इसको जो है आश्रय दिया था इनको। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कार आपके 16 हैं, और प्रथम संस्कार आपका गर्भाधान संस्कार, अंतिम संस्कार आपका अंत्येष्टि है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उपनयन संस्कार का अन्य नाम क्या है? उपनयन संस्कार आप जानते हैं ब्राह्मण व्यवस्था या मनुस्मृति में जो संस्कारों का जो वर्णन है, उसमें प्रथम संस्कार आपका जो है गर्भाधान संस्कार है, अंतिम संस्कार आपका अंत्येष्टि है, और उसी में जब गुरु के पास प्रथम बार शिक्षा लेने के लोग जाते हैं तो वहां पे उपनयन संस्कार का जो है, उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं, उसी को यज्ञोपवीत कहते हैं, उसी को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है आपको है बालिकाओं का चित्र है। आपके मनुस्मृति में स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ये जल्दी प्रक्रिया, परंपरा सुधार किया गया हिंदू व्यवस्था, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर संस्कार बालिकाओं का भी कराया जा रहा है। तो इसको यज्ञोपवीत संस्कार आपका सी वाला ऑप्शन आप सही कर लेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 47 नंबर का है, शिवराज विजय की कौन सी विधा है? इसकी देखिए लेखक यहाँ पे हैं श्री अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा, आधुनिक रस लेखक का लेखक है ये संस्कृत के, और ये उपन्यास है ये शिवराज विजय। आपका उपन्यास में वीर शिवाजी शासक थे, मराठा शासक थे, उनके बारे में वर्णन यहाँ पे है, तो उपन्यास सही कर लेंगे आप इसको। 48 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ नहीं है। जो व्याकरण वाला ग्रंथ, उसमें से व्याकरण संबंधित ग्रंथ नहीं है। अष्टाध्यायी व्याकरण का ही ग्रंथ है भाई, सूत्रात्मक शैली में लिखा हुआ, आधार है संस्कृत ग्रंथों का व्याकरण का। ये छंद शास्त्र पिंगल ने लिखा है, उसको पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक आपके भरत मुनि हैं, दक्षिण भारत वाले, तमिलनाडु के थे ये। भरतनाट्यम नाचने की प्रक्रिया, जो डांस वाली प्रक्रिया, इनकी यहीं से ली। लीलावती पुस्तक आपकी संस्कृत की है, भास्कराचार्य ने इसको लिखा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सुमेलित नहीं है। वेद व्यास महाभारत बिल्कुल सही है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद बिल्कुल दुरुस्त है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र बिल्कुल सही। विशाख दत्त मुद्राधस सही है। हर्ष का लिखा साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने लिखा इसको है, तो आपका ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। और 50 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? रामायण है, एक महाभारत है, एक मनुस्मृति है, एक शिशुपाल वधम है। इसका जवाब आपका रामायण हो जाएगा। आदि ग्रंथ और आदि कवि दोनों जो है, आदि ग्रंथ का रामायण है और आदि कवि आपके वाल्मीकि हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न आपकी, पाणिनि की रचना नहीं है। पाणिनि ने, अभी जानते होंगे आप, पाणिनि ने सिर्फ अष्टाध्यायी लिखा हुआ नहीं, इसके अलावा भी अष्टाध्यायी के अलावा उड़ाद सूत्र भी यही लिखे हैं। जामोती विजय इन्हीं की रचना है। पाताल विजय यही लिखे हैं। छंद सूत्र इसको पिंगल ने लिखा हुआ है। आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब है, सुमेलित नहीं है, मिलान करना आपको है। दंडी काव्यादर्श, दंडी का सही है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र बिल्कुल दुरुस्त, परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में पूछता है, हिंदी में ही परीक्षा में आता है। आनंदवर्धन
ध्वन्यालोक बिल्कुल सही है। भोज कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण भोज ने लिखा हुआ है, ये एमपी के शासक थे। राजशेखर साहित्य दर्पण, ये गलत मामला आपका, साहित्य दर्पण विश्वनाथ लिखे हैं। और मम्मट का प्रकाश, तो आपका ई वाला ऑप्शन आप सही कर लेंगे आप। तो आपका इस तरह समाप्त हो जाती है प्रश्नोत्तरों की ये श्रृंखला। और